रूस के आसमान में भीषण विमान हादसा। ये जो तस्वीर आपके सामने, ये देखिए, हादसे का शिकार हुआ याक 130 विमान। ब्रेकिंग दिखाइए बगल में। एरोबैटिक्स युद्ध अभ्यास के दौरान हादसा हुआ है। हादसे में मारे गए याक 130 के दोनों पायलट्स। ये देखिए किस तरीके से प्लेन क्रैश हुआ। ये इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपके सामने लेकर आया हूं। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर सीधे आई है। ब्रेक करिए, इस वक्त बड़ी खबर जो हमारे सामने आ रही है। बड़ी खबर है, नेतन्याहू के शहर कैसरिया पर बड़ा हमला। ब्रेकिंग, सिर्फ ब्रेकिंग पहले। कुछ देर पहले हिजबुल्लाह का मिसाइल अटैक। शॉट्स के साथ दिखाइएगा। ये देखिए जरा, हिजबुल्लाह का कैसरिया पर 2 मिसाइल हमले से अटैक किया गया है। ये इस वक्त की बड़ी खबर। ये देखिए जरा, दोनों मिसाइलों को नष्ट करने का आईडीएफ ने दावा किया है। एक हफ्ते में दूसरी बार टारगेट पर नेतन्याहू। ये इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। इजराइल के शहर पर ये अटैक, नेतन्याहू के शहर पर। जरा इसके दोनों विंडो दिखाई, आइए जरा। 9 अक्टूबर कैसरिया पर मिसाइल अटैक हुआ और इसके बाद 8 अक्टूबर कैसरिया पर रॉकेट अटैक। सीधे चलिए, सुमित मेरे साथ जुड़ चुके। सुमित, ब्रेकिंग और शॉट्स के साथ विजय। सुमित, ये जो नेतन्याहू के शहर को टारगेट किया जा रहा है, ये सिर्फ एक वार्निंग शॉट है या क्या इंटेंट है? देखिए, कोशिश ये की जा रही है कि अब ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान लगातार ना सिर्फ इजराइल में बल्कि जहाँ पे प्रधानमंत्री रहते हैं उसको भी पहुँचाया जा सके। और नेतन्याहू उनके टारगेट पे लंबे समय से हैं। अभी भी अगर आप देखें कि कल जब नेतन्याहू ने ये कहा कि इजराइल की, माफ़ कीजिएगा, लेबनान की जनता को कि वो इससे बाहर निकले, तब हिजबुल्लाह की तरफ से कहा कि वो लगातार हमारे लोगों को भड़का रहे हैं और हम उनको भी टारगेट करेंगे। निश्चित तौर पर अब हिजबुल्लाह की पूरी कोशिश होगी कि ना सिर्फ तेल अवीव बल्कि प्रधानमंत्री के आवास तक अपने रॉकेट्स के टारगेट को पहुंचाना। बी विद मी सुमित, मैं चाहूंगा ये ब्रेकिंग और शॉट बगल में दिखाइए सुमित के। और सुमित, एक जरा हमारे दर्शकों को बताइए, आप अभी इस वक्त कहां पर हैं और आपने पिछले 24 घंटे में क्या क्या देखा है? जस्ट इन 30 सेकंड्स दिखाइए जरा सुमित को। और ये ब्रेकिंग और शॉट बगल में विद द ब्रेकिंग म्यूजिक। आप बिल्कुल बिल्कुल निशान, देखिए मैं इस समय आप इसे माउथ लेबनान कह सकते हैं, यानी लेबनान के पहाड़ी का वो इलाका जिससे पूरा बेरूट घिरा हुआ है। और ये तस्वीरें देखिए, ये पूरा बेरूट है। वो है सामने जो मेरे कैमरा पर्सन दिखा रहे हैं, वो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, एकमात्र इंटरनेशनल एयरपोर्ट बेरूट का, जहाँ फ्लाइट जा रही थी, लेकिन अब सब कुछ बंद हो चुका। सन्नाटा पसरा हुआ। अगर आप देखें, आपको एक भी फ्लाइट जाती हुई नजर है। उसके ठीक बगल में वो इलाका जो आप बीच में देख रहे हैं, क्लस्टर के तौर पर अगर आप बहुत डेंसली इलाके को आप देख रहे हैं, वो है धाइया का इलाका, यानी हिजबुल्लाह का हेडक्वार्टर्स। और उसी के साथ में ये पूरा का पूरा इलाका है बेरूट का इलाका। और मैं इस समय आप कह सकते हैं कि माउंट लेबनान में हूँ, यानी ये वो पहाड़ियाँ हैं जहाँ से आप लेबनान को आप बेरूट को बहुत आसानी से अच्छे से समझ सकते हैं, देख सकते हैं और समझ सकते हैं कि अटैक इस समय कहां पर हो रहे हैं। पिछले 24 घंटे में जो मैंने देखा, लगातार ना सिर्फ साउथ लेबनान के अंदर बल्कि अब बेरूट में जहां पर मैं ऑलरेडी मौजूद हूं, 2 चीजें सबसे ज्यादा दिखती है निशांत। पहला ये कि फोकस है दाहिया के ऊपर ज्यादा से ज्यादा एयर स्ट्राइक्स करना, अटैक करना। और दूसरी तरफ जो फोर्सेस आकर घुस गई हैं साउथ लेबनान में, उनको हॉल्ट कर अब
धीरे धीरे स्टेप इन करना, ठीक और है। ये इजराइल सुमित, इसलिए be कर with रहा है me. क्योंकि Be उसको with me. मैं पहले एक और बड़ी खबर यहां पर दिखाना चाह रहा हूं अपने दर्शकों को। सुमित, जैसे ही आपको निकलना हो आप एक थम्स अप दे दीजिएगा। आप मुझे ऑन द ड्यूरिंग द शो व्हाट्सएप भी कर सकते हैं एंड वी विल रिलीव यू, क्योंकि मैं नहीं चाहता वॉर जोन में आप फंस के रहे। लेकिन बड़ी खबर, फ्लोर ब्रेकिंग, बेरूत पर इजराइल का नॉन स्टॉप अटैक। बड़ी खबर सीधे आई है। इजराइल के एक साथ 4 एयर स्ट्राइक्स, ब्रेकिंग और शॉट। साउथ बेरूत में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हमला हुआ है। बड़ी खबर, आईडीएफ के हमले पर अल अरबिया की रिपोर्ट में दावा किया गया है। आईडीएफ हमले में हिजबुल्लाह का सैन्य नेटवर्क तबाह हो गया। इस वक्त की बड़ी खबर ये देखिए, ये बड़ा अटैक है जो हमारे पास जानकारी आ रही है। सीधा आई अगली बड़ी खबर पर दिखाइए। लेबनान पर इजराइल की भीषण बमबारी। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। साउथ लेबनान के सिडोन में बड़ी तबाही हुई है। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा। हमले में हिजबुल्लाह के वेपन डिपो में विस्फोट। ये देखिए जरा, अंडरग्राउंड वेपन डिपो की तबाही का दावा किया गया है। ये इस वक्त की बड़ी खबर में दिखा रहा हूं। अब बख्शी सर, बेरूत के ऊपर जो अटैक किया जा रहा है, खासकर लेबनान पे जो अटैक हो रहा है, उस अटैक का फर्क बहुत ज्यादा सदर्न लेबनान में नहीं दिखाई दे रहा है। हिजबुल्लाह वहां से नॉनस्टॉप अटैक कर रहा है। एज वी टॉक, थोड़ी देर पहले ही नेतन्याहू के जो शहर है वहां पर, नॉर्दर्न इजराइल में, वहां पर अटैक किया गया है। 3 ब्रेकिंग 3 शॉट के साथ। दिखाइए आप इस पर क्या कहेंगे बख्शी सर? देखिए, जो सदर्न लेबनान और बेरूट का जो लिंकेज है वो एक किस्म से बहुत कम है। सदर्न लेबनान पे उनके फोर्सेस लगे हुए हैं, हिजबुल्लाह के अच्छी पोजीशंस लिए हुए हैं, और इसी इलाके में सन 1982 में, सन 2006 में उन्होंने बड़ा ज़बरदस्त मुकाबला किया था इजराइल के ग्राउंड फोर्सेस का जब वो अटैक कर रहे थे। काफ़ी हेवी कैजुअल्टीज इंक्लूडिंग उनके बड़े भारी जो मेरकावा टैंक्स हैं उनके ऊपर उन्होंने इन्फ्लिक्ट की थी। अभी भी इजराइल ने वहाँ पे अब पहले अपने स्पेशल फोर्सेस से अटैक किया। एक ही दिन में उनके 8 शहीद हो गए थे बेचारे, और कोई 35 घायल हुए थे। अब फिर जो हमले अब टैंकों के साथ किए जा रहे हैं उसमें उनको काफी स्ट्रांग ग्राउंड। बख्शी सर, मेरा ये सवाल आपसे इसलिए था, जो मैं आपसे एक चीज जानना चाहूंगा। हिजबुल्लाह और हमास में सबसे बड़ा फर्क ये कि हिजबुल्लाह एक ट्रेन्ड फौज की तरह काम करता है। उनका एक्सपीरियंस सीरिया में बहुत लंबा रहा है। हमास सिर्फ मर्सनरीज के तौर पर काम करते रहे हैं। आपको लगता है ये हिजबुल्लाह को सदर्न लेबनान में या नॉर्दर्न इजराइल में काउंटर कर पाएंगे? क्योंकि जो मैं तस्वीरें दिखा रहा हूं उसमें नेतन्याहू के जो शहर उस पर अटैक हुआ है। देखिए, वो जो 7 अक्टूबर को दिखाना चाहते थे दोनों हमास और हिजबुल्लाह कि वी आर स्टिल अप एंड अराउंड, इसलिए उन्होंने वो कुछ मिसाइल फायर किए हैं। जो हमास ने रॉकेट्स फायर किए हैं उसका उनको जवाब आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है। बहुत जबरदस्त उन्होंने पलटवार किया है एयर स्ट्राइक से। बेरूट पे भी लगातार एयर स्ट्राइक्स हो रही हैं। बट लाइक आई सेड, यू आर एब्सोल्युटली राइट, द हिजबुल्लाह इज अ वेरी स्ट्रांग, वेरी एक्सपीरियंस्ड, वेरी प्रोफेशनल फाइटिंग फोर्स, और उन्होंने पहले भी काफ़ी नुकसान किया है ग्राउंड ऑफेंसिव में इजराइल का। हालांकि इजराइल पिछली बार भी लितानी रिवर पहुंच गया था दोनों टाइम, लेकिन उनको कीमत चुकानी पड़ी थी, बिकॉज दैट इज द नेचर ऑफ द ग्राउंड वॉर। बी विद मी। ग्राउंड वॉर में देन इट इज बंकर बाय बंकर फाइटिंग। पॉइंट टेकन सर, बी विद मी सर। लेकिन यहां पर एक बार आइए, यहां पर अब जो हम आपको दिखाने वाले हैं वो इस युद्ध का एक अलग टेक है। अभी तक आपने क्या देखा? अभी तक आपने देखा कि लेबनान से अटैक चल रहे हैं इजराइल पर, इजराइल काउंटर अटैक कर रहा है। लेकिन अब यह युद्ध ड्रिफ्ट हो रहा है सीरिया की तरफ।
क्योंकि कल रात में जो सीरिया पर इजराइल ने अटैक किया है वो बहुत खतरनाक है। एम्बेसडर दीपक बोरा सर के पास में जाने वाला हूं, सीधे आइए। पहले फ्लोर ब्रेकिंग, लेबनान के बाद सीरिया में इजराइल का बहुत बड़ा ऑपरेशन। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। इजरायली हमले में मारा गया हिजबुल्लाह कमांडर। हथियार की डील करने वाले कमांडर की मौत, इस वक्त की बड़ी खबर। दमिश्क में हिजबुल्लाह के ठिकाने पर एयर अटैक, इजरायली हमले में तबाह 3 से ज्यादा इमारतें। एक और बड़ी खबर, विजय मेरे बगल में लीजिएगा। कैंप 4 पर सीरिया में ईरानी दूतावास के नजदीक हमला, इस वक्त की बड़ी खबर। आपको याद होगा पिछली बार जो अटैक किया था उसके बाद ईरान ने अटैक किया था। दमिश्क में ईरानी दूतावास के पास एयर अटैक, इजरायली हमले में 9 लोगों की मौत, 25 घायल। IRGC से जुड़े लोगों की मौत की खबरें, सऊदी न्यूज एजेंसी के सूत्रों के हवाले से खबर। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए, ये इस वक्त की बड़ी खबर में दिखा रहा हूं, ये देखिए जरा। एक और बड़ा अटैक ईरानी दूतावास के नजदीक हुआ है। विजय जरा दोनों ब्रेकिंग दोनों शॉट दिखाइएगा, ये इस वक्त की बड़ी खबर। ये देखिए, ये बड़ी खबर आपके सामने आ रही है किस तरीके से सीरिया में इजराइल ने बड़े अटैक शुरू कर दिए। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, सीधा आइए कैंप 4 पर अगली बड़ी खबर लेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर, सीरिया में इजरायली हमले पर नया खुलासा। ब्रेक करिए, एयर अटैक में 5 हिजबुल्लाह कमांडर्स की मौत, बड़ी खबर। IRGC के जनरल से मिलने गए थे हिजबुल्लाह कमांडर, मीटिंग के दौरान इमारत पर गिरी मिसाइल। रिपोर्ट के अनुसार सऊदी न्यूज एजेंसी के हवाले से दावा किया गया है। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा, यह इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। हिजबुल्लाह के 5 कमांडर मारे गए, यह बड़ी खबर आ रही है। एम्बुलेंस आप करिएगा विजय, जरा 3 ब्रेकिंग 3 शॉट तैयार रखिएगा। और ये 5 विंडो पर आइए जरा एक बार, ये देखिए सीरिया में इजरायली अटैक। ये देखिए इस वक्त की बड़ी खबर, दमिश्क पर एयर अटैक हुआ है, 5 हिजबुल्लाह के कमांडर मारे गए। ईरानी दूतावास के पास धमाका हुआ, IRGC कमांडर्स की मौत, ये इस वक्त की बड़ी खबर। तीनों ब्रेकिंग तीनों शॉट लीजिए और ये 5 विंडो में भी हम आएंगे। सीधे चलिए, मेरे साथ एम्बेसडर दीपक बोरा सर मौजूद है। सर, ये युद्ध जो है अब एक रीजनल कॉन्फ्लिक्ट से ज्यादा बढ़ता जा रहा है और यहां पर सबसे बड़ा सवाल है, पहले हमने लेबनान देखा, गाजा देखा, वेस्ट बैंक देखा, अब इट इज ड्रिफ्टिंग टुवर्ड सीरिया। क्या आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि ग्रेजुअली ये पूरे मिडिल ईस्ट को अपने गिरफ्त में ले लेगा? हमारे सर, थैंक यू वेरी मच। हमेशा की तरह बहुत मजा आता है जब आपके साथ होता हूँ, और खासतौर से जनरल GD बख्शी साहब जिन्होंने पूरी तरह से मिलिट्री सिचुएशन आपको बता दी है, कहां से अटैक होगा, कहां से आएंगे। मेरा सिर्फ एक इसमें मानना है सर, जो आप कह रहे हैं कि वाइडर कॉन्फ्लग्रेशन, अभी तक जिन देशों के साथ इजराइल लड़ रहा है, जिन्होंने हमला किया था इजराइल पे फ्रॉम टाइम टू टाइम, वो लड़ रहा है सीरिया के साथ, वो जो नपुंसक है, फिर इराक के कुछ मिलिशियाज हैं, पॉपुलर मोबिलाइजेशन ग्रुप वो हैं, और फिर ऑफकोर्स लेबनान है जहां पे हिजबुल्लाह विराजमान है। ईरान का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है सर, अभी आपको याद है जब हमला हुआ था तो ईरान ने एक इमरजेंसी मीटिंग बुलवाई थी अपनी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन की। कुछ पता है आपको क्या हुआ? 0 रिजल्ट, क्योंकि ईरान का समर्थन करने कोई भी तैयार नहीं है सर। मेरी बात, आई हैव सर्व्ड इन दैट एरिया। सऊदी अरेबिया कहता है टाइगर अगर तेरे न्यूक्लियर वेपन्स आ गए तो मुझे कच्चा खा जाएगा। टर्की कहता है तू कौन होता है, मेरे को चाहिए वो वेपन, मैं हूं यहाँ का चौधरी। दिस कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन शिया एंड सुन्नी इस्लाम ये बंद नहीं होगा। यानी कि आप ये कहना चाह रहे हैं सर, अगर मैं इनको सिंपल वर्ड्स में कहूं, कि सभी लोग पैलेस्टीनियन स्टेट की बात करते हैं, लेकिन अगर उनसे बोला जाए कि ये सभी पैलेस्टीनियंस जो है इनको अपने मुल्क में ले लो तो सब मना कर देंगे। Am I right? सब बोलेंगे हमने कभी सुना नहीं ये पैलेस्टीनियंस कौन है। Exactly. जंग की तैयारी कर रहा है इजिप्ट, इस वक्त की बड़ी खबर। ब्रेक करिए जरा, इजिप्ट की आर्मर्ड डिवीजन ने की तैयारी, राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी ने लिया जायजा। मिलिट्री परेड में दिखे सैकड़ों टैंक्स और आर्टिलरी, और ये इनकी रेगुलर आर्मी डे परेड नहीं थी। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए, इस वक्त की बड़ी खबर, ये देखिए जरा। जंग की तैयारी कर रहा है इजिप्ट की आर्मर्ड डिवीजन ने की तैयारी, राष्ट्रपति अब्देल
फतेह अल सीसी ने लिया जायजा। मिलिट्री परेड में दिखे सैकड़ों टैंक्स और आर्टिलरी। एक और बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, आइए जरा, एक और फ्लोर ब्रेकिंग, इस वक्त की बड़ी खबर। ब्रेक करिए जरा, ग्राउंड ऑपरेशन की तैयारी में जुटा इजिप्ट। ये देखिए जरा, टिकर को ऑफ करिए जरा कुछ क्षणों के लिए। इजिप्ट की नई आर्मर्ड व्हीकल तैयार, इजिप्ट के नए आर्मर्ड व्हीकल तैयार। ये देखिए ST-100, ST-500 कॉम्बैट व्हीकल तैयार। ST-500 की इजिप्ट गाजा बॉर्डर पर तैनाती, ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए। ये इस वक्त की बड़ी खबर। ये देखिए इजिप्ट ने जो है वो तैयारी पूरी कर ली है। ये देखिए जरा, मैं चाहूंगा विजय दोनों ब्रेकिंग दोनों शॉट्स दिखाइए जरा, दोनों ब्रेकिंग दोनों शॉट्स। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपके सामने आ रही है। इजिप्ट ने जो वॉर की तैयारी की है उसके बाद निश्चित तौर पर आप ये जरूर जानना चाहेंगे कि क्या इस युद्ध में इजिप्ट की एंट्री हो सकती है, वो हालात कैसे होंगे। मैं सीधे चलूंगा, आप मेरे साथ बख्शी सर मौजूद है। बख्शी सर, एक क्विक टेक सर आपसे लेना चाहूंगा, क्या इस युद्ध में इजिप्ट भी इन्वॉल्व होगा? क्या आप इसका दायरा फैलते हुए देख रहे हैं? इजिप्ट की तैयारी की जो तस्वीरें आ रही है वो इंडिकेट कुछ और कर रही है, मोर देन पोस्चरिंग। देखिए, इजिप्ट अभी तक वो बिल्कुल अमेरिकन कैंप में आ गया है। रूस का साथ बहुत पहले छोड़ दिया था उसने 73 यौम किपुर वॉर के बाद, लेकिन अभी तक वो सपोर्टिव रहा है इजराइल का। पहली कंट्री थी जिसने इजराइल के साथ पीस टॉक करी और संधि करी थी। प्रॉब्लम यह है कि इजिप्शियन स्ट्रीट, अरब स्ट्रीट का क्या हाल, लोग क्या चाह रहे हैं, लोग गुस्साए हुए हैं। और ऐसे में ये जो प्रो इजरायली अरब रिजीम्स हैं, जैसे इजिप्ट, जैसे जॉर्डन, सऊदी अरेबिया वगैरह, इनको भी अपनी जो कुर्सी है वो डामाडोल होती नज़र आ रही है। तो इसके चलते वो थोड़े बहुत पोस्चरिंग तो करनी ही पड़ेगी उनको। और ये जो हम देख रहे हैं, जो आप शॉट्स दिखा रहे हैं, ये वही मिलिट्री पोस्चरिंग है। ये थोड़ा वार्निंग देने की एक तरतीब है कि साहब हम भी लड़ाई में, लेकिन सर अब मैं जो वार्निंग सकते हैं, पॉइंट टेकन सर, नॉट वेरी श्योर कितना वो करेंगे। पॉइंट टेकन सर, लेकिन एक बार जरा कैंप 4 पर आइए। अब जो आप देखने जा रहे हैं, यकीन मानिए ये चिंताजनक खबर है, ये बहुत परेशान करने वाली खबर है। बी ऑन अ स्टैंड बाय। आज की सबसे बड़ी खबर मैं आपको बता रहा हूं, ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। इजराइल से युद्ध के लिए तैयार है ईरान, फ्लोर ब्रेकिंग। ईरान की सेना ने पूरी की बड़े युद्ध की तैयारी। ईरान के विदेश मंत्री की इजराइल को चेतावनी, ईरान की ताकत को ना आजमाए इजराइल। अराक्ची ने कहा। फुल स्क्रीन ब्रेकिंग दिखाइए विजय, और अपर गोप्रो पे जो इजिप्ट की वॉर की तैयारी की पहली ब्रेकिंग है वो बगल में चलाते रहेंगे, ब्रेकिंग और शॉट सीधा ये इसके अपर गोप्रो पर। ये इस वक्त की बड़ी खबर, ये देखिए जरा, ईरान का ऐलान जंग। इस वक्त की बड़ी खबर, ईरानी सेना ने युद्ध की सभी तैयारियां पूरी कर ली। इस वक्त की बड़ी खबर, इजराइल से युद्ध के लिए तैयार है ईरान। बड़ी खबर, ईरान की ताकत का इजराइल को अंदाजा नहीं। बड़ी खबर, युद्ध नहीं। दूसरा वाला शॉट विजय, दूसरा वाला आर्मर्ड डिवीजन नहीं, दूसरी वाली ब्रेकिंग और शॉट बगल में चलाइए जो ईरान की। यस एग्जैक्टली, युद्ध नहीं चाहते लेकिन छेड़ेंगे तो छोड़ेंगे नहीं, ये अब्बास अराक्ची विदेश मंत्री उनका कहना है। अगली खबर मेरे बगल में दिखाइएगा, इस वक्त की बड़ी खबर, और ये चिंताजनक खबर है। मैं सीधे आ रहा हूं इस खबर पर। ये देखिए, खाड़ी देशों को ईरान की डायरेक्ट वार्निंग। इस वक्त की बड़ी खबर, ब्रेक करिए जरा। इजराइल को हमले के लिए भूल कर भी ना दे एयर स्पेस। बड़ी खबर, ईरानी प्रतिक्रिया का खामियाजा भुगतेंगे खाड़ी देश। बड़ी खबर, तेहरान के खिलाफ किसी भी कार्रवाई का मिलेगा जवाब। ईरान के विदेश मंत्री ने खाड़ी देशों को दी वार्निंग। ये बहुत बड़ी खबर है। मैं चाहूंगा जी सुमित मेरे साथ अभी यहां पर वो जाना चाहते हैं, वॉर जोन में है, लेकिन उससे पहले तुरंत एक क्विक रिएक्शन 50-50 में मुझे और सुमित के साथ रखिए। सुमित, आई विल टेक अ लास्ट रिएक्शन, आपको निकलना है शायद। मुझे बताइए सुमित, अभी क्या हालात है वहां पर, अगले कुछ घंटे आप क्या फोर्सी कर रहे हैं, तुरंत हमारे दर्शकों को बताइए। देखिए बिल्कुल निशांत, आज करीबन कहा जा रहा था कि रात को हिजबुल्लाह ने कई रॉकेट दागे हैं हाइफा को टारगेट करते हुए, और खासतौर पे ये भी कहा कि उनका फोकस जो है वो लगातार तेल अवीव भी है। लेकिन अभी कहा जा रहा है कि इजराइल की रिटेलिएशन आएगी। इजराइल जो है बड़े एयर अटैक्स करेगा। सुबह 5 बजे के बाद से लगातार दाहिया में या फिर इस इलाकों के अंदर कोई एयर स्ट्राइक्स नहीं हुई, लेकिन कहा जा रहा है कि जैसे जैसे दिन ढलेगा बड़ी एयर स्ट्राइक्स इजराइल तैयार कर रहा है। ये जैकेट रखिएगा ऑन। सुमित, एक बात बताइए हमारे आम दर्शकों को, आप एज अ जर्नलिस्ट कितना डिफिकल्ट है वहां पर
वेरी क्विकली। देखिए निशान सबसे बड़ा डिफिकल्ट पार्ट मैं आपको बता दूं कि किसी भी जगह पर 15 मिनट से ज़्यादा खड़े होने की इजाज़त नहीं है, क्योंकि उसमें दो डर हैं। पहला ये कि इजराइल एयर स्ट्राइक्स कर सकता है इन इलाकों के अंदर, हिजबुल्लाह इंटेलिजेंस कर रहे हैं, हम लगातार जानकारी दे रहे हैं इजराइल से, इससे इनकी लोकेशंस को आइडेंटिफाई कर रहा है, हिजबुल्लाह भी टारगेट कर सकता है। तो निश्चित तौर पर दोनों तरफ से खतरा, और खतरा इस बात का भी है कि आप जहां खड़े होते हैं पता नहीं होता कि एयर स्ट्राइक्स कब हो जाएंगी। तो ये चीजें हैं जो आपको बहुत क्लोजली मॉनिटर करनी होती है, और ये हिदायत हमको लगातार दी गई। आपने जब भी दाहिया में साउथ लेबनान के जिन इलाकों में रिपोर्ट किया, 10 मिनट से ज्यादा बी सेफ। और आप यहां से मूव ऑन करिए, मैं सुमित को अब आगे लाइव पे नहीं लूंगा क्योंकि वो एक वॉर जोन में है। थैंक यू सुमित फॉर जॉइनिंग अस, थैंक यू वेरी मच। लेकिन अब जो गल्फ देशों को वार्निंग दी गई है, बगल में ये अपर गोप्रो दिखाइए और बगल में इससे पहले वाली ब्रेकिंग और शॉट चलाइएगा। ईरान की खाड़ी देशों को वार्निंग, इजराइल की हमले में मदद की तो ईरान बदला लेगा। इस वक्त की बड़ी खबर, ईरान के खिलाफ एयर स्पेस का इस्तेमाल ना हो, ईरान के खिलाफ मिलिट्री बेस का इस्तेमाल ना हो। एक ने भी मदद की तो सभी खाड़ी देशों को की कार्रवाई समझेंगे। हमला हुआ तो खाड़ी देश खामियाजा भुगतेंगे। रॉयटर्स के हवाले से खबर आ रही है, खाड़ी देशों में अमेरिका का सैन्य बेस है। आइए जरा वो दिखाइए जरा। अब ये देखिए, इस खबर की ब्रेकिंग और शॉट बगल में चलाइएगा। ये वाली जो खबर है, ये देखिए, यूएई, सऊदी अरब, कतर, कुवैत, बहरीन, इन देशों के एयर स्पेस का हो सकता है इस्तेमाल। इन देशों में मौजूद मिलिट्री एयरबेस का हो सकता है इस्तेमाल। इस वक्त की बड़ी खबर है। मैं चाहूंगा ये वाली खबर का जो गोप्रो है वो दिखाइए, जो अभी हमने पहले दिखाया था, और इससे पहले वाली खबर की ब्रेकिंग दिखाइए। और सीधे चलिए मनीष के पास। मनीष, खाड़ी देशों की बात की जाए, आप जब वहां पर ट्रैवल कर रहे हैं, एक सेंस ऑफ नर्वसनेस कितनी है इजराइल के अंदर? पिछली बार के आपके टूर और इस वाले टूर में क्या फर्क दिखाई दे रहा है? बिल्कुल निशान, देखिए अभी से ठीक 48 घंटे बाद योम किपुर है। योम किपुर जो यहूदियों का सबसे पवित्र दिन है, जिस दिन यहूदी खाते नहीं हैं, बोलते नहीं हैं, गाड़ी नहीं चलाते हैं, किसी इलेक्ट्रॉनिक इस्तेमाल का नहीं करते सामानों का। लेकिन पूरी दुनिया के लिए योम किपुर जाना जाता है, जब अक्टूबर 1973 में इजिप्ट और सीरिया की अगुवाई में आधे दर्जन से अधिक अरब के देशों ने इजराइल पर हमला किया था। संयोग की बात है कि आज आपने इजिप्ट का भी जिक्र किया है, सीरिया का भी जिक्र किया और ईरान का जिक्र किया ही है। देखिए, आते वक्त जिस वक्त हम आ रहे थे, यूएई होते हुए मैं आ रहा था, वहाँ पर मैंने देखा जब इजराइल और ईरान की सारी फ्लाइट कैंसिल हो जा रही थी और दुबई में इजराइल और ईरान के लोग एक साथ एक ही काउंटर पर अपनी अगली फ्लाइट के लिए बात कर रहे थे। लेकिन यहाँ मामला अलग है। जब जेरूसलम में मौजूद होकर मैं लोगों से बात कर रहा हूँ, चूँकि TV9 की टीम उस वक्त भी मौजूद थी जब 7 अक्टूबर को हमास ने भीषण नरसंहार किया था, और उसके बाद से हम लगातार यहाँ से रिपोर्टिंग करते थे। और अब जब लौट कर आया हूँ तो अंतर यह है कि जिस वक्त पहले आया था, जब अक्टूबर 7 का अटैक हुआ था, तब इजराइल छत बिछत अवस्था में था, घायल था, उसे समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे रिएक्ट करे। लेकिन इस वक्त इजराइल रौद्र रूप में है। यही वजह है कि इजराइल के लोगों को यह लगता है कि उसकी सरकार, उसकी सेना अब इजराइल के एग्जिस्टेंस के लिए, इजराइल की सुरक्षा के लिए हर कदम उठाएगी। क्या आप मेरे साथ अभी 10 मिनट और जुड़े रह सकते हैं? क्या आपके लिए संभव हो पाएगा? बिल्कुल बिल्कुल निशांत, शुक्रिया मनीष, मेरे साथ बने रहिए आप। मैं अपने दर्शकों को बता दूं, एक बार जरा टाइट फ्रेम पर विजय आइए। अब जो मैं आपको बताने वाला हूं वो प्योरली वॉर जोन के लिहाज से खबरें आ रही हैं कि कौन कितनी तैयारी के साथ मैदान में उतर रहा है, कौन कितना तैयार है, कहां पर किसने पोजीशन ले रखी है, वो डिटेल्स जो बड़ी बड़ी एजेंसीज हैं उनके हवाले से आ रही है। इसी में पहली फ्लोर ब्रेकिंग आपके सामने, इजराइल पर नए वेपन से हमला करेगा ईरान। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर, ईरान का नया डिफेंस वेपन का होगा इस्तेमाल, नए मिसाइल का पहली बार होगा इस्तेमाल। ईरानी संसद के डिप्टी स्पीकर का बहुत बड़ा दावा, अगले हमले के लिए ईरान की खास तैयारी। यह इस वक्त की बड़ी खबर, ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए। इस वक्त की बड़ी खबर, इजराइल पर नए वेपन से हमला करेगा ईरान। बड़ी खबर, ईरान का नया डिफेंस वेपन का होगा इस्तेमाल। यह बड़ी खबर, और नए वेपन के इस्तेमाल की तैयारी में जुट गया ईरान। आइए जरा इसके फ्लोर को तुरंत प्ले ऑन करिए। यहां पर यह बड़ी खबर है, दिखाइए जरा इसका जो फ्लोर है। हमले के लिए तैयार ईरान की नई मिसाइलें, इजराइल पर अगला हमला नए डिफेंस वेपन से होगा। यह इस वक्त की बड़ी खबर। अली निगजत ने कहा है दूसरे हमले के लिए ईरान की नई मिसाइल तैयार है। अली निगजत ने कहा है इजराइल ने तेहरान पर अटैक किया तो अगला हमला होगा। जिहाद
बैलिस्टिक मिसाइल से हमला कर सकता है ईरान। सितंबर में IRGC ने पहली बार दिखाई थी जिहाद मिसाइल की झलक। इस सब के बीच में बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। इस वक्त की बड़ी खबर कैंप 4 पर आइएगा सीधे विजय। ईरान पर इजरायली हमलों का काउंटडाउन ब्रेक करिए। इस वक्त की बड़ी खबर, बहुत जल्द जवाबी हमला कर सकता है इजरायल। बड़ी खबर, सैन्य और खुफिया ठिकानों पर सबसे पहले अटैक होगा। द न्यूयॉर्क टाइम्स ने किया बड़ा दावा। फुल स्क्रीन बैनर ब्रेकिंग दिखाइए जरा। इस वक्त की बड़ी खबर ये देखिए, ईरान पर इजरायली हमलों का काउंटडाउन। बहुत जल्द जवाबी हमला कर सकता है इजरायल। सैन्य और खुफिया ठिकानों पर सबसे बड़ा अटैक। सिर्फ दोनों ब्रेकिंग, नो शॉट्स, सिर्फ दोनों ब्रेकिंग दिखाइए। द न्यूयॉर्क टाइम्स के हवाले से खबर, ईरानी लीडरशिप को भी टारगेट कर सकता है इजरायल, ये जानकारी आ रही है। ये जो जानकारी आ रही है, आइए जरा इसके की ग्राफिक्स पर आते हैं और पीछे जरा स्काई कर दीजिएगा। ये देखिए जरा, ईरान पर हमले का काउंटडाउन जो है वो शुरू हो चुका है। ये जानकारी आ रही है, बहुत जल्द जवाबी हमला कर सकता है इजरायल। ईरानी सैन्य ठिकानों पर हमलों की शुरुआत होगी। जो जानकारी आ रही है, न्यूयॉर्क टाइम्स ने जो कहा है, ये देखिए, ईरानी इंटेलिजेंस लीडरशिप से जुड़े ठिकाने जो है वो टारगेट किए जाएंगे। द न्यूयॉर्क टाइम्स ने किया दावा। विजय, इसी की को रखिए बगल में, अगली ब्रेकिंग दिखाइए यहां पर। इस वक्त की बड़ी खबर, ईरानी परमाणु ठिकानों पर हमला नहीं करेगा इजरायल। इस वक्त की बड़ी खबर ये देखिए जरा, ईरानी सैन्य ठिकानों पर हो सकते हैं शुरुआती हमले। ईरानी इंटेलिजेंस ठिकानों को तबाह करने का है प्लान। रीजनल वॉर से बचने के लिए बदली रणनीति। यरूशलेम पोस्ट ने किया बड़ा दावा। यह इस वक्त की बड़ी खबर है। ये जो पहले वाली ब्रेकिंग है, इसको अपर गोप्रो के बगल में चलाइएगा, यानी कहां पर वो अटैक करेंगे ये डिटेलिंग आ रही है। फिर कहां अटैक नहीं करेंगे, यानी यहां पर शायद बात मान गए हैं अमेरिका की। परमाणु ठिकानों पर पहला हमला नहीं होगा। इस वक्त की बड़ी खबर, इजरायल ने ईरान पर हमलों की बदली रणनीति। इस वक्त की बड़ी खबर, बगल में ब्रेकिंग और शॉट देखते रहिएगा। ईरानी परमाणु ठिकानों पर अभी हमला नहीं करेगा इजरायल। सूत्रों के हवाले से खबर, ईरानी सैन्य इंटेलिजेंस ठिकानों पर हो सकते हैं शुरुआती हमले। रीजनल लॉ ना बढ़े, इसके लिए बदला प्लान। ईरान ने पलटवार किया तो परमाणु ठिकानों पर भी हमले होंगे। यरूशलेम पोस्ट के हवाले से खबर आ रही है। मैं चाहूंगा इसी फ्रेम में नीचे मनीष को लीजिए, सीधे चलिए। मनीष, आप नेतन्याहू का जो वहां पर रेपुटेशन है वो काफी ऊपर जा रही है, जो उनकी रेटिंग्स है वो ऊपर जा रही है, लेकिन इस सब के बीच में क्या, मनीष मैं आपको रोकूंगा, मेरे पास एक खबर आ रही है इस वक्त, आप मेरे साथ बने रहिएगा। इस वक्त एक बड़ी खबर है विजय, सीधे ब्रेक करिए। साइबर हमलों में इजरायल को ब्रिटेन से मदद का दावा। इस वक्त की बड़ी खबर, जंग में इजरायल के साथ खुलकर आया ब्रिटेन। इजरायल को ब्रिटेन से साइकोलॉजिकल वॉरफेयर तकनीक। ब्रिटिश सेना की 77वीं ब्रिगेड ने की मदद। ब्रिटिश मीडिया के लीक दस्तावेजों में खुलासा। सीधे आइए इसके अपर गोप्रो पर, सीधे आइए इसके अपर गोप्रो पर। और जो खबर थी कि कहां इजरायल अटैक करेगा, वो वाली ब्रेकिंग और शॉट बगल में चलाइएगा। ये देखिए, बड़ी खबर, साइकोलॉजिकल वॉर। इजरायल को ब्रिटेन का साथ। इजरायल को ब्रिटेन से जासूसी हथियार, स्पाई प्लेन। इजरायल को ब्रिटेन से साइकोलॉजिकल वॉरफेयर तकनीक। आईडीएफ को साइबर अटैक, प्रोपेगेंडा, ऑनलाइन ऑपरेशन की ट्रेनिंग। गाजा हमलों से पहले ब्रिटेन की 77वीं ब्रिगेड ने दी साइबर ट्रेनिंग। लीक दस्तावेज जो है, डिस्ट्रीब्यूटेड डैनियल ऑफ सीक्रेट्स में बड़ा खुलासा हुआ है। ब्रिटिश ये डीक्लासिफाइड जानकारी इस वक्त आ रही है। ये बड़ी खबर है। सीधे चलिए मनीष के पास, बहुत बड़ी खबर है ये। मनीष, मुझे एक बात बताइए, अभी जो है बात, अगर बात की जाए इजरायल की स्ट्रैटेजी की, आप जेरूसलम पहुंचे हैं तो आप यू मस्ट हैव ट्रैवल्ड क्वाइट अ लॉट इजरायल में। क्या ऐसा लग रहा है कि ये तूफान के पहले की शांति है? देखिए, तेल अवीव से लेकर जेरूसलम तक सभी इजरायली लोगों की एक बात दलील थी, या कहिए कि उनका तर्क था कि नेतन्याहू जो कह रहे हैं वो जरूर करेंगे, जो नहीं कह रहे हैं वो तो पक्का करेंगे। इसीलिए न्यूयॉर्क टाइम्स से लेकर जेरूसलम पोस्ट तक, चाहे भले ही वो ये कह रहे हो कि ईरान के न्यूक्लियर साइट पर अटैक नहीं होगा, लेकिन मुझे लगता है कि इस वक्त आप किसी भी ऑप्शन को रूल आउट मत करिए। इजराइल को जब जैसा मौका मिलेगा, देखिए इजराइल को जवाब देना है। 1 अक्टूबर को 200 बैलिस्टिक मिसाइल इसी आसमान पर आए थे और उसका जवाब देना है। और उसका जवाब ऐसा होगा जो खुदरे में नहीं होगा, उसका जवाब ऐसा होगा जैसा खुद इजराइल के तमाम सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स कहते हैं कि जिसके बारे में कभी किसी ने कल्पना नहीं की थी। इसलिए सभी तरह के ऑप्शंस वहां पर खुले हुए हैं। रही बात मदद की, तो अमेरिका साथ है, ब्रिटेन साथ है, या फिर आप कहें कि इजराइल के साथ मिडिल ईस्ट के भी तमाम कई कंट्री साथ हैं।
लेकिन इन सब के बावजूद इजराइल इस बार ईरान के साथ आर पार के मूड में ठीक है। और उसी तरह की तैयारी कर रखी है, उसी तरीके का अटैक होगा, फिर चाहे इसके बाद जो भी परिणाम हो। ठीक है मनीष, ब्रेक करिए। ईरान पर हमलों को लेकर अमेरिका इजराइल में तल्खी। करीब 50 दिनों से नहीं हुई बाइडेन और नेतन्याहू की बात, अंतिम समय पर कैंसिल हुआ गैलेंट का अमेरिकी दौरा। नेतन्याहू ने गैलेंट को अमेरिका जाने की नहीं दी इजाजत। दौरे से पहले बाइडेन से बात करना चाहते थे नेतन्याहू, सूत्रों के हवाले से खबर। फुल स्क्रीन ब्रेकिंग और गैलेंट के शॉट दिखाइए, यह इस वक्त की बड़ी खबर। अब देखिए यह खबर फ्लोट कैसे की गई और इसके पीछे की सच्चाई। गैलेंट के शॉट्स, यस ये देखिए, वो सब मैं आपको दिखाने वाला हूं। अमेरिका और इजराइल में तल्खी है, 50 दिनों से बाइडेन और नेतन्याहू की बातचीत नहीं हुई है। यह बहुत बड़ी खबर दिखा रहा हूं मैं आपको। सीधे इसके फ्लोर पर आइए, यह देखिए। अब गैलेंट का अमेरिकी दौरा कैंसिल हो गया। इस वक्त की बड़ी खबर जो मैं आपको दिखा रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। गैलेंट का अमेरिकी दौरा कैंसिल हो गया है। फिर विजय अगली ब्रेकिंग बगल में ही चलाएंगे और शॉट्स का एम्बियंस भी आप करेंगे, बगल में ही चलाएंगे अगली ब्रेकिंग और शॉट। नेतन्याहू ने योव गैलेंट को अमेरिका जाने की इजाजत नहीं दी है। गैलेंट के दौरे से पहले बाइडेन से बात करना चाहते थे नेतन्याहू। ईरान पर हमलों की कैबिनेट से मंजूरी चाहते थे नेतन्याहू। पेंटागन में आज ऑस्टिन से मिलने वाले थे इजरायली रक्षा मंत्री। नेतन्याहू ने गैलेंट के दौरे से पहले रखी शर्तें। पेंटागन ने कहा करीब 50 दिनों से नहीं हुई बाइडेन और नेतन्याहू में बात। अगली बड़ी खबर यहीं से देखिए, प्ले करिए। लेबनान में गाजा जैसी हो सकती है तबाही, ब्रेकिंग और शॉट। इसी वेल डन पीसीआर, ब्रिलियंट वर्क। नेतन्याहू का एम्बियंस अब करिए। नेतन्याहू ने लेबनानी लोगों को दी बड़ी चेतावनी, हिजबुल्लाह को बाहर निकाले लेबनानी। नेतन्याहू ने कहा हिजबुल्लाह के खिलाफ खड़े हो लेबनान के लोग। नेतन्याहू ने कहा हिजबुल्लाह के खात्मे पर युद्ध खत्म होगा। नेतन्याहू ने यह कहा। नेतन्याहू के इस बाइट को ऊपर चलाइए और नीचे वाली ये गोप्रो रखिए और सीधे चलिए मेरे साथ। आप दीपक बोरा सर मौजूद है। दीपक सर, वेरी क्विक टेक। सर आप देखिए किस तरीके से ये लोग काम करते हैं। जानबूझ के खबर फैलाई जा रही है कि गैलेंट और नेतन्याहू में तनाव है। दीपक सर को दिखाइए, नेतन्याहू के बाइट को ऊपर करिए। जानबूझ के, बावजूद इसके, अब आप सोचिए सर, नेतन्याहू जब अमेरिका में थे तो गैलेंट ने डिसीजन लेकर नसरुल्लाह को मारा और नेतन्याहू को बाद में इंफॉर्म किया गया। बाइडेन ने जब कहा कि बाइडेन ने जब पिछले 2 साल मतलब 7 अक्टूबर के बाद दिसंबर में जब कहा था कि मैं इस युद्ध को बढ़ने नहीं दूंगा, तो नेतन्याहू ने यह कहा था आई नो बाइडेन फॉर 40 इयर्स। आप सोचिए कैसे खबरों को फैला रहे हैं। सर क्या यह मेरा अंदाजा गलत है कि यह डायवर्जन टैक्टिक्स है, अगले कुछ घंटों में कुछ बड़ा करने वाले हैं ये? 100% सर, आई कॉम्प्लीमेंट यू। हम लोग जो डिप्लोमेसी में हमारी ट्रेनिंग होती है, लुक फॉर द मीनिंग बिहाइंड द वर्ड्स, आप उसको बहुत अच्छी तरह समझते हैं सर। यू आर एब्सोल्युटली राइट सर। मैं इतना हल्का सा कह देता हूं सर कि इजराइल का हमेशा नाइटमेयर यही रहा है कि ये सब इकट्ठे होकर मुझे खत्म कर देंगे। और जो पिछले साल अक्टूबर में हुआ तो बहुत से मेरे इजरायली लोग फ्रेंड्स ने कहा इज आवर नाइटमेयर कमिंग ट्रू। लेकिन अब जो जैसा आपके कॉरेस्पॉन्डेंट बता रहे थे, वहां मूड बदल चुका है कि अब हमने बदला लेना है। तो मेरा ये मानना है कि बहुत जल्दी ईरान के ऊपर ये हमला करेगा और उसकी न्यूक्लियर फैसिलिटीज पे करेगा, दुनिया जो भी कहे। फाइनली सर, आज, और क्षमा करें इफ आई एम गोइंग अगेंस्ट द कन्वेंशनल विजडम, Israel is not fighting all these other jokers. Iran is fighting them. क्योंकि ईरान बहुत डरा हुआ है कि रेजिम चेंज होने वाली। वो बड़ी बड़ी दाढ़ी वाले जो मुल्ला हैं, उनको डर लगा हुआ है कि कहीं हम निकल ना जाएं। अभी जो शाह का बेटा था वो भी बड़े बड़े सोशल मीडिया पे बयान दे रहा है कि मैं आ रहा हूं लिबरेट कराने, एटसेट्रा एटसेट्रा। आप देखिए क्या होता है उधर सर। आप जो बता रहे हैं सर, लेकिन अगली खबर दिखाने से पहले यू आर एब्सोल्युटली राइट। कैंप 4 पर एक बार आइएगा। नेतन्याहू ने यह कहा है कि हमने हिजबुल्लाह की लीडरशिप और उसके बाद की लीडरशिप और उसके बाद की लीडरशिप को मार दिया है। वो मैंने आपको नहीं दिखाया है, लेकिन वो सच्चाई है, उसने कहा है। लेकिन हिजबुल्लाह धमकी दे रहा है। ये देखिए, हिजबुल्लाह के टारगेट पर पूरा इजराइल, ब्रेकिंग और शॉट। इजराइल के हर इलाके पर हमले की धमकी, ब्रेकिंग और शॉट। हिजबुल्लाह की मिसाइल की जद में पूरा इजराइल, ब्रेकिंग और शॉट। जो हिजबुल्लाह ने वीडियो बनाया है वो दिखाइए। हिजबुल्लाह के डिप्टी सेक्रेटरी जनरल की वार्निंग, बड़ी खबर। सीधे आइए, ये बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। पूरे इजराइल पर हमले की धमकी दी है हिजबुल्लाह ने। आइए जरा फ्लोर पर आइए, बड़ी खबर। हिजबुल्लाह की मिसाइलें पूरे इजराइल पर हमले को तैयार हैं। हाइफा, मेतुला, किरियात शिमोना की तरह हर जगह हमले की धमकी दी गई है। बड़ी खबर, हिजबुल्लाह के हमले मिसाइल और ड्रोन तक सीमित नहीं रहेंगे। इजराइल के हर इलाके पर हिजबुल्लाह की पहुंच है। बड़ी खबर, लेबनान पर कब्जे की कोशिश में इजराइल मुंह की खा रहा है, ये उनका कह रहा है। लेकिन इस सब के बीच में अगली 3 खबरें ध्यान से देखिएगा।
ईरान को मिला S-400। बड़ी खबर, ट्रायम्फ मिसाइल सिस्टम, ब्रेकिंग और शॉट। रूस से S-400 ट्रायम्फ मिलने का दावा। एक साथ 36 ठिकानों पर मार करता है S-400 ट्रायम्फ। ईरान को सैटेलाइट इंटेलिजेंस भी दे सकता है, दे रहा है रूस। करेक्ट करिए उसको। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, सीधे आइए, ब्रेक करिए। ईरान में परमाणु ठिकाने पर धमाकों से हड़कंप, ब्रेकिंग और शॉट। इस्फहान न्यूक्लियर प्लांट के पास धमाका हुआ है, ब्रेकिंग और शॉट। अभी तो हमारी ब्रेकिंग में कुछ धमाका लग रहा है। एनीवे, न्यूक्लियर प्लांट के नजदीक लगी भीषण आग। बड़ी खबर, मिसाइल परीक्षण से धमाकों की आवाज आई है। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, सीधे ब्रेक करिए। बड़ी खबर, पुतिन और पेजेश्किन ईरानी राष्ट्रपति की अर्जेंट मीटिंग, ब्रेक करिए। शुक्रवार को तुर्कमेनिस्तान में मिलेंगे पुतिन और पेजेश्किन, ब्रेकिंग और शॉट। रूसी मिलिट्री इंटेलिजेंस के ज्यादा इस्तेमाल की मांग कर सकते हैं पेजेश्किन। एक और बड़ी खबर, सीधे आइए। मिडिल ईस्ट में जंग के बीच दो गुटों की तरफ बड़ी दुनिया, ब्रेकिंग और शॉट। अमेरिका के खिलाफ मजबूत हो रहा है गठबंधन, चीन ने कहा।